अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब। आज हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे कि पाइथन में अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है और कितनी तरह के हैं और क्यों यूज़ करते हैं। इन सब को आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और परफॉर्म भी करके देखेंगे। उससे पहले जिन बच्चों या दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई से नई अपडेट आप तक आती रहे। चलें जी, सबसे पहले पाइथन ऑपरेटर को देख लें। पाइथन ऑपरेटर क्या है। द पाइथन ऑपरेटर्स आर फंडामेंटल फॉर प्रोग्रामिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन ऑपरेटर को हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो अब देख लेते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं। पाइथन ऑपरेटर में सबसे जो पहले ऑपरेटर्स आते हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर सिंबल्स used to perform mathematical operations on numerical value। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास सिंबल्स होती हैं जिनको हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं और इनको न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर हम परफॉर्म करते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास 7 तरह के हैं, 7 टाइप्स हैं इनकी। और वो कौन कौन से हैं उनको एक दफ़ा देख लें। सबसे पहले हमारे पास एडिशन ऑपरेटर्स आते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स, डिवीजन ऑपरेटर्स, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर्स, मॉडुलस ऑपरेटर एंड एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो साथ ही इनकी हमने सिंबल डिस्प्ले की हुई है, देखे साथ हम ब्रैकेट के अंदर जो इनके सिंबल शो हो रहे हैं वो हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब भी हमने न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो। अब हम जल्दी से इसको परफॉर्म करके देखते हैं कि कैसे हम इनको परफॉर्म करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो उसके लिए आप जल्दी से अपना एडिटर को ओपन कर लें, मेरे साथ साथ आप भी कोड करें और इससे आपको अच्छे से समझ आएगा कैसे हम इनको यूज करते हैं कोड के अंदर। जब भी आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करना होते हैं, कोई भी कैलकुलेशन करें, उसके पहले आपके पास कुछ वैल्यू होनी चाहिए। मतलब आपके पास कोई इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होनी चाहिए जिसके ऊपर आप ये अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं कुछ वैल्यू स्टोर करता हूँ। ये मेरे पास 2 वैल्यू आ गई। अब इन 2 वैल्यू के ऊपर हम इन 7 टाइप्स के जो 7 अर्थमेटिक हैं ऑपरेटर्स हैं ना, इनको परफॉर्म करेंगे इनके ऊपर।
देखें जी, हमने इन 7 जो हमारे ऑपरेटर थे अर्थमेटिक ऑपरेटर, उनको हमने यूज किया है इन दो वैल्यू के ऊपर, 10 और 5 के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एडिशन किया, फिर मैंने सब्ट्रैक्शन किया, फिर मैंने मल्टीप्लिकेशन की है, फिर डिवीजन किया, फिर फ्लोट डिवीजन किया। डिवीजन हमारे पास दो तरह की आती है, एक फ्लोट जो सिंपल डिवीजन होती है वो फ्लोटिंग पॉइंट में उसका आंसर आता है। अगर आप इंटीजर में चाहते हैं आंसर तो उसके लिए वो आप डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, तो उसे को फ्लोट डिवीजन बोलते हैं। फिर मॉडुलस आता है, मतलब आप दो वैल्यू को जब 10 को 5 के ऊपर डिवाइड करते हैं, जो रिमेनिंग आता है वो इसका मॉडुलस होता है। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि आप 2 की पावर नहीं, जैसे बोलते हैं हम उर्दू में 2 की पावर 2 की होल स्केयर, वो है 2 का होल स्केयर। तो वो हम यहाँ पे ले रहे हैं 10 की पावर 5, तो इस तरह हम ले रहे हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, आपको समझ आ जाए क्या आउटपुट आ रही है। ये देखें, सबसे पहले हमने दो नंबरों को प्लस किया, 10 एंड 5 को प्लस किया, 15 आ गया। फिर 10 में से 5 को माइनस किया, 5 आ गया। फिर हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, 10 मल्टीप्लाई 5, 15 आ गया। फिर हमने जो डिवीजन सिंपल डिवीजन किया 10 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास 2.0 आ गया, मतलब फ्लोटिंग में इसका आंसर आ रहा है। फिर हमने फ्लोट डिवीजन किया तो हमारे पास किसमें आ रहा है, इंटीजर में वैल्यू आ रही है। तो मॉडुलस जब 10 को 5 के ऊपर हमने डिवाइड किया तो हमारे पास कोई रिमेनिंग नहीं आ रहा था, इसलिए 0 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल जब लिया 10 की होल पावर 5, तो इसने यहाँ पे देखें कितना 1 के बाद 5 है, तो 1 लाख इसने यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले की है। ये था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कैसे हम इनको यूज करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर को आप न्यूमेरिकल वैल्यू या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के ऊपर यूज करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा कैसे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो इसी के साथ हमें दें इजाजत। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।